सबसे पहले सभी को जय हिंद। इस वीडियो में हमको बताएंगे कक्षा 7 दक्षता अभ्यास 4। और इसके पहले हम लोग कक्षा 7 का जो अभ्यास 4 है रचना, इसका सभी अभ्यास हम लोग कर चुके हैं और इस समय हम लोग दक्षता अभ्यास पे आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं, और उन सब वीडियो को देखे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। और इस वीडियो में हम आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या कर रहा है, चांदा की सहायता से 30 डिग्री का कोण खींचिए। तो चलिए चांदे की सहायता से 30 डिग्री का कोण खींचते हैं। उसके बाद क्या करा, अब पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापन कीजिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चांदे की सहायता से क्या करना भैया, तो 30 डिग्री का कोण खींचना है। तो 30 डिग्री का कोण खींचने से पहले हम लोग को एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए एक रेखाखंड हम लोगों ने खींच लिया। अब क्या करना है, इसमें हम लोगों को 30 डिग्री का कोण बना देना है। क्या करना है, 30 डिग्री का कोण बना देना है चांदे की सहायता से। तो आपको आता है ये, चांदे की सहायता से 30 डिग्री का कोण बना लीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको अब मिला लेते हैं। इसको मिलाने से पहले हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं इस रेखाखंड का। तो मान लीजिए ये रेखाखंड ये हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 30 डिग्री का कोण हम लोगों ने चांदे की सहायता से चिन्हित किया है उसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री का कोण, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कीजिए। तो किससे समद्विभाजित करना है, पटरी और प्रकार से। ठीक है, तो समद्विभाजित करना भी हमने आपको बता दिया है। तो चलिए एक को केंद्र मान लेते हैं सबसे पहले, और एक उचित दूरी की त्रिज्या ले लेते हैं। ठीक है, चलिए उचित दूरी की त्रिज्या ले लिए और क्या किए, एक को केंद्र मानकर हमने क्या किया, एक त्रिज्या ले लिया। ठीक है, अब मान लीजिए एक त्रिज्या ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको मान लीजिए ये हमारा एफ है। ठीक है, और ये हमारा ई है। ठीक है ना, अब देखिए क्या करना है, इसके आधे से अधिक दूरी लेके, यानी कि ई और एफ, यानी एफ है ये जो भी, ये जो हमारा बिंदु है इसके आधे से अधिक दूरी लेना है। आधे से अधिक या उतना रहे। ठीक है, चलिए उतना ही है। तो क्या करेंगे, इसको एक इधर से चाप लगाएंगे एफ को केंद्र मानकर और एक ई को मानकर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा चाप कटा है तो इसी से एक हम लोग रेखा खींच लेंगे। तो हमने जो कटा हुआ चाप था उसको एक रेखाखंड के द्वारा ए से डी को मिला दिया, ये डी मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यह हमारा हो गया, तब ये हमारा समद्विभाजित हो गया। अब इसकी रचना करनी है। ठीक है, तो ये हमारा 30 डिग्री का था, इसको हमने बांटा था 15 डिग्री हो गया, 15 डिग्री है, तो सी ए डी बराबर डी ए पी हो गया ना। तो इसकी हमने रचना कर रखी है पहले से, यानी कि लिख रखा है ताकि समय न लगे आपको, वीडियो में ज़्यादा टाइम न लगे। तो इसको आप लोग देख लीजिए, जैसे जैसे बनाए वैसे से। यदि आपको बनाने आता होगा तो आप इसको अपने बना सकते हैं, इस रचना को अपने से कर सकते हैं। ठीक है, रचना सबका करने का अलग अलग तरीका होता है, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, हमने अपने तरीके से किया, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रचना में हमने क्या किया है, जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे लिखा। जैसे कि सर्वप्रथम प्रकार की सहायता से एक रेखाखंड ए बी खींचा, उसके बाद चांदे की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाया ना हम लोगों ने। उसके बाद सी ए बी बनाया, 30 डिग्री का कोण सी ए बी बनाया। ठीक है, ए बी, उसके बाद क्या किया है, फिर 30 डिग्री को सी ए बी बनाया। फिर 30 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करने के लिए ए बी रेखाखंड से बिंदु को केंद्र मानकर एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर एक बिंदु एफ लगाया। फिर एफ लगाया और ई लगाया। ठीक है, ए सी वाले पर। उसके बाद ए एफ से लेकर रेखाखंड ए सी पर एक बिंदु ई लगाया। देखिए जैसा कर रहा है। फिर ई एफ दूरी लेकर बारी बारी से चाप लगाया
जो बिंदु डी पर का प्रतिच्छेद करती है, अब ए को डी से मिलाया, इसी तरह सी ए डी बराबर डी ए बी, यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, डिग्री बोले या अंश बोले। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। जो दो रेखा खींचना है, ए बी और एक सी डी, ठीक है, जो ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इस तरह से खिंचाएगा। ठीक है, तभी तो प्रतिच्छेद करेगी किसी बिंदु पर। इस पर बने शीर्षाभिमुख कोण, देखिए शीर्षाभिमुख कोण कर दिया, तो यानी कि पहले हम लोग दो रेखा ए बी और सी डी खींच लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ए बी और सी डी खींचिए कह रहा है। चलिए ठीक है, मान लीजिए ए बी हो गया और ए सी डी हो गया। चलिए थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया है। अब सही है, चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई माप का नहीं बोला है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसको ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हो गया हमारा। उसके बाद क्या करें, इस पर बने शीर्षाभिमुख कोण सी ओ ए शीर्षाभिमुख कोण, आपको पता है आमने सामने की जो कोण होती है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। यानी देखिए आमने सामने के कोण हैं, ठीक है, और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। इस पर बने शीर्षाभिमुख कोण सी ओ ए और कोण बी ओ डी, ठीक है, बी ओ डी को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में है। ठीक है, तो चलिए इसको समद्विभाजित करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक कोण बनाएंगे। तो बिंदुओं को केंद्र मानकर एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं। एक चाप ए ओ सी वाले के साथ लगाएंगे और एक डी ओ बी वाले के। ठीक है, वही चाप, हिलाना नहीं है उसको। ठीक है, चलिए लग गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अभी इस चाप के आधे से अधिक दूरी लेकर, इस चाप के आधे से अधिक दूरी लेकर, ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप कटवाएंगे। ठीक है, एक इस वाले बिंदु को लेकर एक बार इस बिंदु को लेकर। चलिए ठीक है, फिर इसमें भी सेम वही प्रक्रिया करना है जो हमने इस वाले के साथ किया, ये ओ सी वाले के। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो चलिए इसको हम पहले ही मिला लेते हैं ताकि हिले मत। तो चलिए हमने इसका रेखा खींच दिया, तो इसको मान लीजिए पी और इसको क्यू। तो वही करा, पी ओ क्यू क्या बराबर है, यानी कि जो सी ओ है और कोण बी ओ डी, इसको समद्विभाजित करने के बाद क्या यह बराबर है, यानी कि 180 डिग्री है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, चांदे की सहायता से आप देख पा रहे होंगे, 0 से देख लीजिए 180 पूरा आया है। ठीक है, एक्यूरेट। तो यह हमारा है। तो इसका अब हम लोग रचना कर लेते हैं। तो रचना में देखिए, इस पर थोड़ा पानी गिर गया है, वैसे भी आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले दिए गए प्रश्न के अनुसार हम रचना करते हैं, जो हमारा प्रश्न कह रहा था। ठीक है, रचना करने के बाद मापने पर कोई पी ओ क्यू 180 डिग्री हमारा आया, पी ओ क्यू हमारा 180 डिग्री आया। इसलिए कोण सी ओ ए और कोण बी ओ डी के समद्विभाजक एक ही रेखा में है। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा कर रहा है एक अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है भैया, 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो एक अधिक कोण पी क्यू आर तथा एक न्यून कोण 90 से 0 से बड़ा 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा तो न्यून कोण ए बी सी खींचिए। इन दोनों, चलिए सबसे पहले हम लोग कोण पी क्यू आर और ए बी सी अलग अलग अधिक कोण और न्यून कोण खींच लेते हैं। इन दोनों के अंतर के बराबर कोणों की रचना कीजिए। अंतर मतलब घटाना है, यानी बड़े अधिक कोण में से न्यून कोण को घटा देना है। ठीक है, जो हम उसकी रचना करेंगे। तो बनाए गए कोण की माप बताइए।
तो उसका माप बताना है, यह एक अधिक कोण है या न्यून कोण। तो चलिए इसके करने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अधिक कोण बनाते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पी क्यू आर, ठीक है। चलिए एक रेखाखंड हमने खींच लिया। अब देखिए अब क्या करना, अधिक कोण बनाना है। अधिक कोण 90 से बड़ा, अगर ऐसे एकदम सीधा कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा इधर करेंगे तो हमारा क्या होगा, 90 से बड़ा हो जाएगा। 90 से बड़ा 180 छोटा रहना चाहिए। ठीक, अब हमारा क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। ठीक है भैया, यानी कि पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब बना लिए, अभी इसको कोण को भी बनाएंगे हम लोग। चलिए अब इसको भी बना लेते हैं। इसमें क्या बनाना, न्यून कोण, यानी कि 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो 90 डिग्री हमारा ये हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो 90 हो जाएगा हमारा। ठीक, ये हमारा क्या है, ए बी सी है। पी क्यू आर तो ये है, ए बी सी है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, इसका कोण बनाना है। एक न्यून कोण खींचिए, ठीक है। इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। चलिए पहले एक कोण बनाते हैं हम लोग। एक कोण की रचना, तो एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर, ठीक है, और उतना ही इधर भी लेना है, ठीक है। ठीक, अब देखिए हम लोग मान लीजिए एक कोण बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, एक कोण और बनाना है। इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। बनाए गए कोण, अब एक कोण और बनाना हम लोग को। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम लोगों ने बनाया है इसी नाप का, इसी यही नाप यहाँ भी लेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब देखते हैं इस अधिक कोण वाले नाप की जितना लेंगे। तो हमारा ये हो गया, यहाँ आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, अधिक कोण। तो अंतर कह रहा है, यानी कि अधिक कोण को न्यून कोण में से घटा देंगे। चलिए अब इसको घटा देते हैं, किसमें, अधिक कोण में से न्यून कोण को घटा देते तो हमारा ये यहाँ आया, ठीक है। अब चलिए इसको अब हम लोग एक रेखाखंड से खींच देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा यह कोण बनकर तैयार हो गया। अब इसको नामांकित कर देते हैं। तो हमने इसको नामांकित कर दिया है। तो अब इसको नाप लेते हैं कि हमारा यह कितना डिग्री का बना और यह हमारा कौन सा कोण है, न्यून कोण है या अधिक कोण। यह एक अधिक कोण है या न्यून कोण। किताब में लिखा यह एक न्यून कोण है या अधिक कोण, तो हमने थोड़ा सा उल्टा लिख लिया है, अधिक कोण लास्ट में रहेगा, बात वही है। तो चलिए देखते हैं, तो यह हमारा कितने डिग्री का बना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह हमारा 50 डिग्री का लगभग में बना, ठीक है। 50 डिग्री का कोण, कितना, 50 डिग्री। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, 50 डिग्री कौन सा है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, यानी कि न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता होगा। तो इसका हम लोग रचना देख लेते हैं। तो इसकी रचना हमारा, देखिए थोड़ा इस पर पानी लग गया है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, या अपने आप बनाने तो आ ही गया है, अपने बना कर अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा गौरव पटरीय प्रकार की सहायता से 7.5 डिग्री और 22.5 डिग्री के कोण की रचना कीजिए।
ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 7 डिग्री के कोण की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी अब हम लोग रचना करेंगे। तो 7.5 डिग्री का कोण बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद रचना करेंगे ना, समझिए रचना ही कर रहे हैं। तो 7.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का कोण बन गया। अब 60 डिग्री का आधा कर देना है, ठीक है। चलिए 60 डिग्री का आधा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 60 डिग्री हो गया और ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अब इसका आधा कर देना है। 30 का आधा क्या होगा, छोटा छोटा करेंगे नहीं तो आटेगा नहीं, ठीक है। अब 30 का आधा कितना हो गया, 15। अब 15 का आधा कर देंगे, ठीक है। छोटा और कर देते हैं, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब दूसरा लंगड़ा प्रकार रहता तो हो जाता, जो एकदम पूरा सट जाए इसकी नोक, जैसे कैसा है एकदम पूरा ऐसे देखिए रोक देगा, नहीं सटेगा। तो वो वाला लंगड़ा प्रकार रहता तो हो जाता। चलिए तब भी हमारा 60 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया, ठीक है। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। तो यह हमारा 7.5 डिग्री का कोण बन के तैयार हो गया, ठीक है। यानी कि 7 सही 1/2 डिग्री, ठीक है, या 7.5 भी बोल सकते हैं इसको। तो चलिए अब 22.5 डिग्री का बना लेते हैं। तो सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। अब रेखाखंड खींचेंगे तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 60 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। 22.5 डिग्री का बनाना है हमको। तब सोचिए 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री होगा, 30 का आधा 15 होगा, तो 22 नहीं आएगा, इसलिए 60 का सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद 120 बना के उसका 90 का बनाना है। 90 का एक कोण बनाना सबको पता है, क्योंकि हमने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि कैसे 90 डिग्री का कोण बनता है, कैसे हमारा 60 डिग्री का वो कोण बनता है, कैसे 45, सब आपको पता होना चाहिए। अब किए होंगे तो सब पता होगा आपको, जितना भी अभ्यास किए होंगे। तो इस तरह हमारा 90 बन गया, ठीक है। अब 90 का आधा कर देंगे, 90 डिग्री का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45। 45 का आधा कर देंगे, चलिए तो 45 हो गया। 45 का आधा 22 दूना 44, 22.5। 22.5 अब इसका आधा कर देंगे तो 22.5 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। चलिए 22.5 डिग्री का कोण भी बनकर हमारा तैयार हो गया। तो इसका नामकरण कर देते हैं। चलिए इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको S, इसको T। और देखिए ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा 22.5 डिग्री और ये 22.5 डिग्री। देखिए तो 22.5 45 हो गया, और ये इतना 45, तो 45 45 90 हो गया यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 22.5 45 यहाँ से यहाँ ले और यहाँ से यहाँ ले 45, तो ये पूरा कितना हो गया, 90 डिग्री। आप लोग समझ गए होंगे। तो इसकी चलिए रचना भी देख लेते हैं चौथा की। तो चौथे की हमारी रचना क्या है, तो चलिए देख लीजिए आप लोग चौथे की रचना, ठीक है। सबसे पहले कोण ABC 60 डिग्री की रचना करते हैं, इसका अर्धक करते 30 डिग्री प्राप्त करते हैं। इसका अर्धक 60 डिग्री का अर्धक किए 30 का अर्धक किए 15 का अर्धक किए तो 7.5 प्राप्त हो गया, ठीक है। यही अभिष्ट कोण है, तो यानी पहला अपना समझ गए, पहला 7.5 डिग्री वाला। अब देखिए 22 वाला, सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाया, SQR 45 डिग्री, यानी 90 का आधा जो PQR था, ये PQR 90 डिग्री। अब PQR का आधा किया यानी SQR तो 45 डिग्री, 45 का आधा किया है तो 5.5 डिग्री प्राप्त हो गया। तो कोण TQR बराबर कोण SQT, देखिए TQR बराबर SQT यानी 22.5, ठीक है।
तो यही अभीष्ट कोड है। अभीष्ट मतलब जो हम लोग चाहते थे, यानी जो प्राप्त करना चाहते तो हमें मिला। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।